गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे मैं उठी थी। 5:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे बनाए मैंने बच्चों के लिए भिंडी और पराठा। तो भिंडी आलू की सब्जी, एक आलू डाल दिया मैंने, थोड़ी सी भिंडी थी। तो सुबह पर जल्दी बच्चों के चक्कर में 5 बजे जग के मुझे टिफिन तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे आरब ने नहा चुके हैं तो भगवान की आरती भी कर ली, जल भी सूर्य भगवान को चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो आज आरब को दिखाती हूँ पूजा करते हुए। वैसे मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाती, सुबह इतनी जल्दी रहती है, उसको नहलाना, तैयार करना, और टिफिन भी जल्दी तैयार करना, फिर टीका लगाया उसने। अलग से मैं टीका रख देती हूँ क्योंकि सुबह बच्चे नहीं ले पाते। तो यहाँ पे फिर मैंने ब्लॉक सूट नहीं किया था। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ तो बस मैंने आज साड़ी पहन रखी है। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो बस मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी। उसके बाद मैं अपने बाल वगैरह ठीक कर रही हूँ। बाल मैंने रात में ही वॉश कर लिए थे, सुबह नहीं किए आज। और सावन का सोमवार आप लोगों को कैसा रहा जरूर कमेंट में बताइए। यहाँ पर मैंने साड़ी पहन ली और साड़ी पहन के मुझे पता नहीं क्यों काम ही नहीं होते, अनकम्फर्टेबल सी रहती हूँ साड़ी में। तो बस कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार तो मैं पहन ही लेती हूँ साड़ियाँ, क्योंकि इतनी साड़ियाँ रखी हैं तो क्या होगा उनके रखे रखे। फिर मैं किचन में आई फटाफट से, इनको जाना था तो इनके लिए मैं दाल चढ़ा देती हूँ और अपने लिए बना रही हूँ मैं नींबू पानी, क्योंकि मैं थोड़ी सी वीकनेस और तबीयत के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और बस नींबू पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी, इनको जल्दी जाना है। तो बस मैंने दाल चढ़ा दी फटाफट से और फिर दाल में तड़का भी लगा दिया। आप लोगों को नहीं दिखा पाई, थोड़े चावल चढ़ा दिए। और हाँ, आज कुकर में से दाल निकल आई थी, कुकर का ढक्कन आपको गंदा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया तो फटाफट से मैं सेक देती हूँ रोटियाँ और इनको दाल चावल सिंपल सा खाना मेरा, क्योंकि बस मेरा व्रत है और बच्चों के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं, दाल चावल बनाओ ना, लक्ष्य बड़ा खुश हो जाते हैं। स्कूल से आते हैं गर्मी में तो उनको दाल चावल दे दो तो खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे रोटियां बन चुकी थी, सारे काम हो गए। चाची थी तो मैं कुछ बात कर रही थी चाची से, वो मंदिर जा रही थी। आज बहुत लोग मंदिर जा रहे हैं, सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बस सावन के सोमवार क्या रोज जाओ मंदिर, तो अभी सिर्फ शिव जी का ही पूरा महीना है। तो यहाँ पे मैं चाची से बात कर रही थी और फिर मैं उसके बाद है ना दाल चावल सब निकाल के रख देती हूँ, बर्तन पूरे साफ कर लेती हूँ। मशीन मेरी चल रही है, ऊपर कपड़े ढेर सारे मैंने आज कपड़े धोए। बरसात के मौसम में ना 8-10 दिन बाद चादर पिलो कवर वगैरह धोते रहे। और जो बिस्तर पे मैं बिछाती हूँ ना, उसे तो मैं 4 दिन में ही उठा देती हूँ। वो जो ओढ़ने वाले हैं वो भी मैं 8 दिन में। यहाँ पे बस मैं ढेर सारे बर्तन ले जाती हूँ 8 दिन में, क्योंकि उमस हो रही है, कितना पसीना आ रहा है। वही चादर बार बार ओढ़ने में अच्छे नहीं लगते मुझे, तो 8 दिन में ही धोना पड़ते हैं ओढ़ने वाले चादर अभी मौसम में। तो यहाँ पे मैं किचन साफ कर रही हूँ। चल रहा है यार आज तो पता नहीं बॉडी इतनी वीकनेस क्यों हो रहा है मेरे अंदर। और वैसे मैं कभी भी व्रत रखती हूँ ना, इतना वीकनेस नहीं हुआ, कुछ बार नहीं हुआ था, थोड़ी तबीयत के कारण हुआ हो सकता है। तो मेरे सारे काम अभी चल रहे हैं, मतलब सारे काम तो हो गए, खाना से फ्री हो गई। तो किचन साफ करने के बाद ढेर सारे बर्तन और कपड़े अभी भी मशीन में पड़े हुए हैं। तो बस एक बार वो पकाना और ऊपर नीचे का यार कितना थक जाते हैं। आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ऊपर नीचे का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लाइट थोड़ी सी अजीब सी हो रही किचन की। फिर उसके बाद ना मैं बर्तन किचन साफ करने के बाद मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, लेकिन आप लोगों को आवाज़ आ रही क्या नहीं, तो मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी। आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर सी। तो फिर मैं यही बोली थी, आज पता नहीं मेरी इतना क्यों वीकनेस हो रहा है, थोड़ी तबीयत के कारण भी नहीं। हर व्रत में मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार बहुत हो रहा है मुझे। उसके बाद किचन साफ करने के बाद ऊपर मशीन में कपड़े सूख गए थे, तो बस मैं डालने आ गई। इतनी तेज धूप और उमस हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे कम से कम मैंने आज 5-6 चादर धोए। उनके सबके दो तो मैं बिस्तर पर, मेरी आज जीभ लड़खड़ा रही है रिकॉर्डिंग करने में भी। 2 चादर मैं बिछाती हूँ और उसके बाद सबके ओढ़ने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बरसात के मौसम में ना चादर और पिलो कवर ज़्यादा धोना चाहिए, सुखाना भी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में बाल झड़ते हैं ना, जो इसी कारण उसी पे बार बार सोते रहो, ओढ़ते रहो, वही चादर वही सब कुछ। तो यहाँ पे इतनी गर्मी आ रही है और मुझे थोड़ी सी चादर और किसी की भी मुझे थोड़ी सफाई करने की ज़्यादा आदत है। मुझसे जी बोलते हैं इतने कपड़े धोती दिन भर और इतनी सफाई करती, थोड़ी सी मेरे अंदर है कि मुझे अच्छा नहीं लगता वही चीज़ का।
तो इतनी गर्मी थी, मैंने तसल्ली से अपना सिर ढक लिया। फिर नीचे आई तो मैं आपको दिखाऊँ ना, ये बास्केट है, इसमें मेरी पूरी साड़ियाँ भरी हैं और पहनती मैं है नहीं हूँ, सूट में ही निकल जाते हैं। और सूट भी अभी गर्मी में मैं ऐसे घिसे पिटे से पहनी हूँ, नए सूट पहनने का ही इच्छा नहीं हो रही। पूरी साड़ी भरी रखी है मेरी इसमें। और ये सूट है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं रात में यही सूट पहनती हूँ नहाने के बाद। रात में रोज़ यही सूट पहनती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और सारे कपड़े मैं बच्चों के जो छोटे छोटे थे जल्दी सूख गए थे, वो मैं रख देती हूँ फटाफट से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पंखा चालू मैंने कर लिया है। और लक्ष्य आए ना, देखो इसकी हालत, क्या हालत हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरा पसीना में बेचारा लथपथ हो जाता। मैं चद्दर जिवाला बिछाने आई थी, लेकिन वो छोटा सा होता है, थोड़ा निकल जाता है, इसलिए फिर मैं नहीं बिछाया। साइकिल से आता है और इस मौसम में ऊपर जाने में भी दिक्कत है, वो स्कूल से आता है तो उसकी बॉडी पूरी वीक हो जाती है इस टाइम पे। तो बस वो बोल रहा था ठंडा बना दो, तो बस मैं उसके लिए अब नींबू पानी वगैरह बनाती हूँ कुछ। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते